हेलो गाइस, प्रीवियस वीडियोस में हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स के बारे में डिस्कस किया था। एन अदर टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम या ओएस क्या होता है और उसके एडवांटेजेस क्या हैं, उसके डिसएडवांटेजेस क्या है और उसके एग्जांपल्स क्या हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन को हम लोग स्टडी करते हैं। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम शेयर, इसके लफ्ज़ से ही पता चलता है कि टाइम मीन्स वक्त और शेयरिंग मीन्स किसी से जो है शेयर करना। ठीक है, तो एक वक्त पे कोई चीज़ जो है वो शेयर कर रही होगी या कम्युनिकेट कर रही होगी। तो पढ़ लेते हैं इसकी डेफिनेशन। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। डेट अलाउज मल्टीपल यूजर्स टू एक्सेस अ सिंगल कंप्यूटर simultaneously by dividing the computer resources such as CPU time, memory, and input-output devices among the users. इसका मतलब यही है कि टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो मल्टीपल यूज़र्स होते हैं, वो एक ही सिंगल कंप्यूटर या सिंगल सीपीयू को एक्सेस कर रहे होते हैं। तो वहाँ पे वो सीपीयू जो है टाइम को मैनेज कर रहा है, मेमोरी को मैनेज कर रहा है और इनपुट आउटपुट सिग्नल्स को मैनेज कर रहा है और मल्टीपल यूज़र्स के साथ कम्युनिकेट कर रहा है। तो यहाँ पे आप लोगों को एक इमेज नज़र आ रही है जहाँ पे मल्टीपल यूज़र्स हैं अप टू n। तो वो एक सिंगल प्रोसेसर जो है उन पे वर्क कर रहे हैं। ठीक है, या कम्युनिकेशन है मल्टीपल यूज़र्स की विथ सिंगल प्रोसेसर। टाइम शेयरिंग जो है उसको हम मल्टीटास्किंग सिस्टम भी कह सकते हैं। वो कैसे, इसको पढ़ लेते हैं। टाइम शेयरिंग और मल्टीटास्किंग इज़ अ लॉजिकल एक्सटेंशन ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। मैंने आपको पढ़ाया था जो मल्टीटास्किंग होता है तो उसमें कुछ फीचर्स मल्टी प्रोग्रामिंग के भी होते हैं। तो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत सारे यूज़र्स जो है मल्टीपल काम कर रहे हैं या मल्टीटास्किंग इन्वायरमेंट है, तो वो कहीं ना कहीं पे मल्टीपल टास्क के ऊपर जैसे कि वर्ड यूज़ करते हैं तो उसके फीचर्स भी यूज़ कर रहे हैं, मतलब वो मल्टी प्रोग्रामिंग भी कर रहे होते हैं। तो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की एक खासियत है कि वो मल्टी टास्किंग और मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम को के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ मल्टीपल जॉब्स आर एग्जीक्यूटेड। अब जॉब्स जो है वो क्या है, काम है या टास्क है या एक्टिविटीज़ है। दीज ऑल टर्म्स आर सेम। आर एग्जीक्यूटेड, वो एग्जीक्यूट करता है बाय द सीपीयू स्विचिंग बिटवीन दैम। एक टास्क करके फिर स्विच ऑन एंड अदर टास्क पे जाता है। बट द स्विचर अकर सो फ्रीक्वेंटली दैट द यूज़र में इंटरेक्ट विद ईच प्रोग्राम वाइल इट इज़ रनिंग। पर दूसरे टास्क पे जाने के लिए उसको यूज़र की ज़रूरत पड़नी लाजमी है। अगर यूज़र यहाँ से स्किप कर लेता है या एग्ज़िट कर लेता है तो वहाँ पे ही वो टास्क की या जॉब जो है एग्ज़िट कर लेगी। थर्ड पॉइंट इज़ एन इंटरेक्टिव और हैंड्स ऑन। ये एक इंटरेक्टिव इन्वायरमेंट है क्योंकि मल्टीपल यूज़र्स जो है डिफरेंट एक ही प्रोसेसर पे इतने सारे काम कर रहे हैं। तो दिस इज़ एक्सक्लूसिवली इंटरेक्टिव और हैंड ऑन। कंप्यूटर सिस्टम प्रोवाइड ऑनलाइन कम्युनिकेशन बिटवीन द यूज़र एंड द सिस्टम। ऐसा लगता है कि एक ऑनलाइन जॉब है जिससे बहुत सारे यूज़र्स एक ही प्रोसेसर पे काम कर रहे हैं। लास्ट पॉइंट इज़ द यूज़र गिव इंस्ट्रक्शंस टू द ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम तब काम करेगा जब यूज़र उसको कोई इनपुट या इंस्ट्रक्शन देगा और टू अ प्रोग्राम डायरेक्टली, या फिर ऐसा उस प्रोग्राम पे तभी काम करेगा डायरेक्टली जब उसको इनपुट मिलेगा। एंड रिसीव्स, और वो उसको रिसीव करेगा एंड इमीडिएट प्रोसेस उसी वक्त। इसी वजह से इसको हम टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। तो यहाँ पे एक इमेज है मल्टीटास्किंग और टाइम शेयरिंग एनवायरनमेंट की। जैसा कि यूज़र 1 है तो उसका जो हक है उसको पहले एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करके फ्रॉम यूज़र 1 2 3 4 5 6 उसके जो है अकॉर्डिंगली उसके जो है टास्क या जॉब को या एक्टिविटी को रन करेगा या एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम डेडलॉक के बारे में भी आगे चल के सीखेंगे कि यहाँ पे बीच में डेडलॉक्स भी आते हैं तो उसको वो कैसे हैंडल करता है।
ओके। सो यहाँ पे एक सीपीयू है जिसको हम प्रोसेसर कहते हैं, जो कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, तभी यूज़र जो है इंटरेक्ट कर पाएगा हार्डवेयर के साथ। तो वो जो है ये जो इमेज आपको दिखाई दे रही है मल्टी प्रोग्रामिंग की है। जो मल्टी प्रोग्रामिंग होती है वो मल्टी टास्किंग एनवायरनमेंट भी होते हैं। तो जो मल्टी टास्किंग है तो वो जाहिर सी बात है, तो मल्टी टास्किंग मोस्टली टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में होती है। तो यहाँ पे यूज़र क्या कर रहा है, वर्ड भी यूज़ कर रहा है, ईमेल भी यूज़ कर रहा है, वेब ब्राउज़र भी यूज़ कर रहा है। तो जैसे वर्ड पे पहले काम करेगा, फिर अगेन वो वेब ब्राउज़र पे यूट्यूब पे गाने सुनेगा। तो उसका फर्स्ट अटैम्प्ट क्या है, वर्ड, फिर वेब ब्राउज़र। तो वर्ड जो है उसकी एक्टिविटी नंबर 1 या जॉब नंबर 1 है, वेब ब्राउज़र जॉब नंबर 2 है। तो इसी तरीके से या ईमेल जो है वो थर्ड पे आती है। तो इसी तरीके से वो इसको रिपीटेडली एग्जीक्यूट करता जाएगा। ओके। तो यहाँ पे एक्टिविटीज़ कैसे रन होती है ऑपरेटिंग सिस्टम में, एक्टिव, वेटिंग एंड रेडी। जब कोई भी इनपुट सिग्नल आता है तो उसको वो वेटिंग लिस्ट में लगाते हैं। बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं तो वेटिंग में जाएगा, नहीं होगा तो वो डायरेक्टली रेडी होके एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्टिव प्रोग्राम है कि वर्ड खोल रहा है, ठीक है, तो वो वेटिंग में जब जाएगा जब कोई प्रोसेसर अगर स्लो होगा तो फिर वो वेटिंग में जाएगा। अदरवाइज अगर बहुत सारे प्रोग्राम होंगे तो फिर वो वेटिंग में जाएगा। अगर एक ही प्रोग्राम है या यूट्यूब पे गाने सुन रहा है तो वो एक्टिव ही डायरेक्टली रेडी होकर एग्जीक्यूट होगा। ओके। तो एडवांटेजेस ऑफ टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, प्रोवाइड एडवांटेज ऑफ क्विक रिस्पॉन्स। ये बहुत क्विकली रिस्पॉन्स करता है उसी टाइम पे, इसीलिए इसको टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट, रिड्यूसेस सीपीयू आइडल टाइम। ये सीपीयू के आइडल टाइम को भी जो है रिड्यूस करता है, क्योंकि यूज़र टास्क जो है वो सीक्वेंस में चलते हैं कि टास्क नंबर 1 जो है वो पहले एग्जीक्यूट होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा। इसीलिए सीपीयू को आसानी होगी, तो इसलिए वो उसके आइडल टाइम पे जो है उसको रिड्यूस कर रहा है। नेक्स्ट इज डिसएडवांटेजेस ऑफ टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रॉब्लम ऑफ रिलायबिलिटी। हो सकता है कि बीच में वो टास्क 1 को एग्जीक्यूट ना कर पाए, तो या कोई भी डेडलॉक आ गया तो वो रिलायबिलिटी का मसला इसमें हो सकता है। नंबर 2 इज क्वेश्चन ऑफ सिक्योरिटी। इसमें सिक्योरिटी इशूज भी आ सकते हैं कि एक एक्टिविटी में वायरस लग गया, वेब ब्राउज़र में वायरस लग गया, एंड इंटीग्रिटी ऑफ यूज़र प्रोग्राम्स या डेटा, या ऐसा प्रोग्राम है जिसमें वायरस बोले, इसलिए। थर्ड पॉइंट इज़ प्रॉब्लम ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। इसमें डेटा कम्युनिकेशन में भी जो है मसला हो सकता है, ठीक है। तो इसके एग्जांपल्स हैं टाइम शेयरिंग ओएस के मेल्टिक्स, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनक्स, टॉप्स 20 डैक, विंडोज़ एंटी सर्वर, विंडोज़ 2000 सर्वर, टॉप्स 10 डैक। ये सब जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स हैं, और ये कौन से टाइप में आते हैं, ये टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में आते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अगेन वेट फॉर इन अदर वीडियो। ओके।